नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी सूरत पे, तेरी मूरत पे, तेरी बंसी पे श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जटाधारी महाराज की श्री जटाधारी महाराज की श्री महाप्रभु की जय, महाप्रभु की जय। पते हर हर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। मधुर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही सुखधाम यही प्रभु के महिमा की आरती चाहिए। जिसके मन में सिर्फ भजन पूजन तो करता है, लेकिन कुछ चाह नहीं है, भगवान से कुछ मांगता नहीं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको विधायकी जिता दो, हमको सांसदी जिता दो, हमको गांव की प्रधानी जिता दो। जिसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं है, कुछ चाहता नहीं, वो सबसे महान भक्त है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए प्रहलाद जी का गिनीज बुक में नाम आ गया। भागवत में कितने भागवत है? 12, 12 भागवत है सिर्फ पूरी सृष्टि में। उनका नाम जो सुबह में लेता है, लिखा है भागवत जी की पोथी में, की पोथी रखी हुई है, इसमें की कथा है। आप लोगों ने बार बार श्रवण किया होगा। श्री अजामिल जी महाराज जी बड़े पापी, बड़े पातकी, बड़े पापात्मा, कोई चीज खाना बाकी नहीं, कोई चीज पीना बाकी नहीं, सब करते थे। लेकिन एक दिन जो 55 में भगवान का भजन किए थे, उसी भजन के प्रभाव से कुछ संत उनके यहाँ आ गए। एक नियम है भजन का, कोई चीज अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी खराब हो जाएगी, लेकिन ये चीज धर्म के लिए, भजन के लिए लागू नहीं है। नियम आपने बचपन में या किसी समय कोई भगवान का भजन कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो जब आपका समय बहुत बुरा आएगा, बहुत खराब आएगा जीवन में, तो हर भजन का आपको उस समय प्राप्त होगा। कितनी सुंदर बात है। जब मिल जाए थोड़ा सा कुछ कर लो भजन, मान लिया समय खराब भी आए, हमेशा मनुष्य का मन है, कुछ न कुछ तो पाप होते ही रहते हैं, लेकिन जो भजन हो काम आएगा, कहने का मतलब है। इसलिए भजन को थोड़ा थोड़ा, जैसे लोग कहते हैं ना, लोगों को बात समझ में LIC तो आ गई कि थोड़ा थोड़ा पैसा डालो तो जीवन सुंदर, थोड़ा भजन डालो तो बाद में जीवन परम सुंदर हो जाएगा। ये समझना चाहिए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लेकिन यही बात समझ नहीं पाते संसारी लोग की वास्तव में LIC क्या है, वो संसार की दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान से संज्ञा देवी और छाया देवी है, तो संज्ञा देवी जो बड़ी पत्नी है सूर्य भगवान की, उनके पुत्र हैं। उनके कितने संतान हैं? संज्ञा देवी के 7 भद्र नाम के पुत्र हैं, जो इसमें 7वां मनवंतर जो चल रहा है उसके मालिक है मनवंतर, सूर्य भगवान के ज्येष्ठ जो चल रहा है उसके मालिक है मनवंतर के, सूर्य भगवान के ज्येष्ठ श्राद्ध देव। ये 7वां मनवंतर चल रहा है, 6 मनवंतर बीत गए हैं। एक मनवंतर 71 चौकड़ी का होता है। 71 बार जब कलयुग, नारायण 71 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग काल चक्र पर घूमते हैं, तब एक मनवंतर पूरा होता है। कलयुग महाराज जो हमारे राजा हैं, इनकी महाराज जी की उम्र है 4,32,000 वर्ष, और इनके भैया द्वापर 62,000 वर्ष। त्रेता की उम्र 12,96,000 वर्ष, और सबसे बड़े भैया बलिहार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी सूरत पे, तेरी मूरत पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। कैसे? उड़ के आई मैं तो लाल, के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया,
मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, अरे मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। इस समय हम मौजूद हैं विकासखंड डीग के ग्राम पंचायत फुलवरिया में। फुलवरिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री विष्णु महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। यहाँ के संत स्वामी महाराज जी यहाँ तपस्यारत हैं। गंगा का किनारा है, तट है, मनोरम और रमणीक स्थान है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे जिस तरह से ये कार्यक्रम है, प्रवचन हो रहा है, मौजूद हैं। और इन सब के अलावा महाराज जी की कृपा इस स्थान पर दीप्तिमान है। आपने देखा कि महाराज जी यहाँ तपस्या रत हैं और महाराज जी देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जिस तरह से यहाँ साधना रत हैं। लगातार महाराज जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं बिना अन्न के, इनकी तपस्या जारी है। तो इस स्थान पे जो विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है उसके निमित्त आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रवचन का कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। तो डीग विकास खंड का फुलवरिया ग्राम पंचायत फुलवरिया गांव के गंगा का ये किनारा, जिसे बलुआ घाट भी कहा जाता है, बलुआ घाट ये इलाका है। और आप देख सकते हैं गंगा में जो यहाँ रेती पड़ी हुई है को तस्वीरों में दिखाते युक्त है। बलुआ घाट की ये पहचान भी है। प्रवचन देख रहे हैं कि यहाँ प्रवचन ठीक सामने चल रहा है और इधर महाराज जी आशीर्वचन दे रहे हैं। इस स्थान पे हम आपको और करीब से दिखाते हैं कि महाराज जी का आशीर्वचन यहाँ जो चल रहा है उसे आप एकदम करीब से देख सकते हैं। अद्भुत स्थान है महाराज जी का। और यहाँ पे वो निरंतर पिछले कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। कोई अन्य महाराज जी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। समूचा ये किनारा आप देख सकते हैं गंगा का ये किनारा, ये प्रवचन स्थल और ये महाराज जी का तपस्थल जिसे देखा जा सकता है, काफ़ी करीब से आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पावन स्थल डीग विकास खंड में है जहां श्री विष्णु पुराण महायज्ञ का आयोजन। बताएंगे कि धार्मिक स्थल जो विकास खंड डीग अपने आप में वैसे दिगपुर बारीपुर बिच बिलसति भूम अंकित जो जानकी चरण जल जाती है, जहाँ वाल्मीकि भय व्याध थे मुनिंद्र साधु मरा मरा जब सुनि ऋषि सिय सात की सिय को निवास लवकुश को जन्म थल तुलसी छुअत नहीं छाप विटप महीप सुर सरित समीप सोहे सीतावट पे खत पुनित होत पात की बारीपुर दिगपुर बिच बिलसत भूम अंकित जो जानकी चरण जल जात की। अर्थात यह महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली करीब में है, बारीपुर के पास नारे पार सीतामढ़ी, जहाँ स्वयं जगत जननी जानकी की समाहित स्थली है, लवकुश कुमारों की जन्मस्थली है। और उसी स्थान के पास ये दिव्य स्थान जहाँ आप देख सकते हैं कि महाराज जी पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से बिना अन्न ग्रहण किए हुए यहाँ तपस्या है कि इस स्थान के पावन गंगा तट पे विष्णु पुराण इस पत्थर के खंभे में भी रहता है। तो प्रहलाद जी महाराज जी ने कहा कि हाँ पिताश्री, वो तो इस पत्थर के खंभे में भी रहते हैं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि सत्तर विधातु निज भृत्य भासतु, अपने भृत्य माने अपने परिकर, अपने शिष्य, अपने भक्त, अपने बाल भक्त प्रहलाद की बात कहीं झूठी न हो जाए, अपने बाल भक्त प्रहलाद की बात कहीं झूठी न हो जाए कि कल आने वाली पीढ़ी
जब तक ये दुनिया रहे कहती रहे कि भगवान ने अपने बाल भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि हमारा भगवान इस पत्थर के खम्भे में भी है, अगर मुझे कहीं यहाँ से नहीं निकलना हुआ तो पूरी दुनिया हमारे भक्त का उपहास करेगी, भक्तराज प्रहलाद की बात कहीं झूठी न हो जाए, इसलिए भगवान उस खंभे के अंदर से तोड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोले श्री नरसिंह भगवान की। परम पवित्र बड़ी ही सुंदर श्री भक्तराज प्रहलाद जी महाराज की चर्चा है। थोड़ी सी बात उपसंहार में और करनी है। इसके बाद भगवान आते हैं और उसको सायंकाल के समय में पकड़ करके अपने पालथी पर अपने जंघा पर बैठा लेते हैं और बैठा करके कहते हैं कि तुझे जितने वरदान मिले हैं सब तू याद कर ले, सारे वरदान तुम्हारे पूरे करके अब आज तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो कहता है कि नहीं प्रभु, आप हमारा वध नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी के वरदानों ने हमको अमर बना दिया है। बोले कैसे? बोले वरदान एक हमको ये मिला हुआ है कि न हम दिन में मरेंगे न रात में। बोले देख लो, इस समय न दिन है न रात है, संध्या काल है। बोले न बाहर मरेंगे न भीतर। बोले तुम्हारे देखो बीच डेहरी पर मैंने पकड़ा है। कहा कि न तो जमीन में मरेंगे न तो आसमान में। कहा तो इसलिए तुम जमीन पर भी नहीं हो, आसमान पर भी नहीं हो, इस समय तुम मेरे पालथी पर बैठे हुए हो, मेरी जंघा पर बैठे हुए हो। बोले न अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से। बोले हमने कोई अस्त्र शस्त्र लिया है क्या? तुम्हारे लिए जो हाथ के नाखून देख रहे हो, इसी नाखून से तुम्हारा उदर विदीर्ण करेंगे। कहा कि एक ऐसा वरदान है हमारे पास जिसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। बोले कौन सा है? बोले कि हमने ब्रह्मा जी से भी कहा था कि भगवान के बनाए हुए किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान ने हंस करके कहा कि इसीलिए तो मैंने एक अलग से महीना तुम्हारे लिए बना दिया, जिसे श्री पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अपने भक्त अपने ब्रह्मा जी के बात को झूठी न हो जाए, इसलिए भगवान ने एक महीना अलग से बना दिया पुरुषोत्तम मास। वहां पर ऐसा कह करके उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके संतुष्ट करके भगवान श्री हरि नरसिंह महाप्रभु उसका उद्धार कर देते हैं। उसके बाद उद्धार करके उसके शरीर को उसका शेर के रूप में आए हैं, नरसिंह के रूप में, तो उसका खून पीते हैं पेट फाड़ करके और फिर उसके शरीर को दूर फेंक देते हैं। प्रहलाद जी महाराज जी बगल में खड़े हैं। इतने क्रोधावतार है भगवान का। अच्छा बात आई है तो एक बात और जान लीजिए, भगवान के ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि 2 ही पूर्ण अवतार हैं। अभी तक 23 अवतार हुए हैं भगवान के, 23 में से 2 ही लोग जानते हैं, श्री रामावतार श्री कृष्णावतार 2 अवतार ही पूर्ण हैं, बाकी सब अंशावतार हैं। लेकिन नहीं, शास्त्र के अनुसार भगवान के 4 अवतार अभी तक पूर्ण अवतार हो चुके हैं। बाकी 23 जो हुए हैं, एक बाकी है 24वां। 23 अवतारों में से 4 अवतार पूर्ण अवतार हैं, श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार, श्री नरसिंहावतार और श्री बाराहावतार। जब भगवान ने पृथ्वी माता का उद्धार किया था, हिरण्याक्ष इसके छोटे भाई हिरण्याक्ष का उद्धार किया था, पृथ्वी माता को रसातल से ले आकर के जल के ऊपर स्थापित किए थे। श्री बाराह नारायण के रूप में वह भी पूर्ण अवतार था। और आज भक्त प्रहलाद की रक्षा में जो आए हैं श्री नरसिंहावतार, यह भी पूर्ण अवतार है। इन दोनों अवतारों की मान्यता बहुत इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये मनुष्य के रूप में प्रभु नहीं आए थे, इसलिए ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी दक्षिणी भारत में और तमाम क्षेत्रों में इनकी पूजा होती है। तो नारायण प्रहलाद जी की थोड़ी सी और चर्चा। श्री प्रहलाद जी महाराज जी सारे देवी देवता नरसिंह महाप्रभु के क्रोध को देख करके दूर दूर भाग गए, कोई उनके पास नहीं आया, कोई उनके पास नहीं आया। सारे 33 को जितने देवता आए हैं सब भाग गए, दूर खड़े हो गए। प्रभु इतने तेज से दहाड़ रहे हैं, मालूम पड़ रहा है कि इसी समय महाप्रलय हो जाएगा। पूरे 7 समुद्र आपस में टकराने लगे, 7 जो बड़े पहाड़ हैं आपस में टकराने लगे, प्रलय की स्थिति बन गई। और कोई देवता ये देख करके भगवान का रूप उनके पास जाता नहीं मना करने के लिए, यहाँ तक कि बाबा जी और श्री ब्रह्मा जी महाराज जी भी नहीं गए। जाते हैं तो उनका हंस दूर भागता है और नंदीश्वर महाराज दूर चले गए। ये भगवान का क्रोधावतार है। अपने भक्त पर इतना
सताया गया प्रहलाद जी को। भगवान का नाम लेने के कारण से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया। वो भी बहुत छोटी उम्र के भगवान के भक्त हैं, मात्र उनकी उम्र 5-6 वर्ष की है। भगवान इतने पीड़ित है, इतने दुखी है कि बाल भक्त हमारा नाम लेने से इतना इसको कष्ट दिया जा रहा है। इसलिए भगवान हारे हुए संतोष दास जी महाराज जी के मुखार बिंद से चल रही है, जिसका अभी 11 तारीख तक अनवरत ये सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। 11 तारीख को समापन दिवस है और भंडारा तो रोज चल रहा है महाराज जी के चरणों में। बहुत सारे भक्त यहाँ पर आकर के रोज प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं और यज्ञ में सहभागी बन रहे हैं, कथा महारानी को श्रवण कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं श्री परम पूज्य महाराज जी के आश्रम में। 11 तारीख को इसका समापन दिवस है। बहुत सुंदर यहाँ का आयोजन चल रहा है। भक्तों से एक प्रार्थना है, अनुरोध है कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भगवान के कथा महारानी का जो आयोजन चल रहा है भागवत ज्ञान महायज्ञ के माध्यम से, इसका समापन 13 तारीख को किया जाएगा। एक की श्री जटाधारी महाराज की, श्री गिरधारी जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर